हेलो दोस्तों, आपको मेरा पहला वीडियो कैसा लगा? उसके लाइक कमेंट आपने डाले नहीं, आप उस पर कीजिए। सब बच्चों ने देखा है और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यास क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं बिंदु पर क्वेश्चन 100/100 का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। हमने पिछले वीडियो में बच्चों सीखा था कि जो माध्यिका होती है, तीनों माध्यिका एग्जाम मिलती है, वो अपने केंद्रक होता है जो कि उस प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये हमने सीख भी किया था, है ना। आज इसी पे बेस क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इस लेसन में 80 से 90% क्वेश्चन जो है इसी लॉजिक पे है। इसी लॉजिक पे 2018 के पेपर में आया हुआ है, इसी में आपको मॉडल पेपर में भी है, आगे भी हम उस चीज का यूज लेंगे। तो थोड़ा सा इसको देखिए। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जो आपके मॉडल पेपर में है। इसमें आपको दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है, ये तीन माध्यिकाएं एडी बी और सीएफ माध्यिकाएं हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में जाना था कि एजी और जीडी का अनुपात होता है वो 2:1 होता है। जी ये बी से जी तक और जी से ई तक का अनुपात 1 होता है, और सी से जी तक का और जी से अब तक का ये 2:1 होता है। इतना हमने जाना था शेष से। आज हमें इसी पे बेस क्वेश्चन मिला है कि एजी 6 सेंटीमीटर देता है इन्होंने। एडी हमसे पूछा है, कंप्लीट एजी दिया हुआ है, एडी हमसे पूछा है। ऐसे बीई जो है वो हमें कंप्लीटली 12.6 मिला, जी पूछा है। ऐसे हमें एफ से लेके जी तक ये दिया हुआ है पार्ट, और जी से पूछा है। तो इसे करने से पहले बच्चों एक थोड़ी सी कंसेप्ट हमें सीखना पड़ेगा, उसे हम देखते हैं। हमने जैसे बोला कि भाई एजी अनुपात जी से लेके डी तक जो अनुपात है वो 2:1 है। ये हमने सिंपल भी कर दिया। तो ये जब 2:1 है, अब हमें देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कभी एडी निकालना पड़ता है, फुल साइड निकालनी पड़ती है, कभी हाफ साइड निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब आप यार इसी में देखिए, अनुपात का मतलब होता है बच्चों छोटा करके उस साइड को काट काट, यानी एक ही पहाड़े से जब काट काट के जो एकदम सबसे छोटा चीज आती है उसे हम अनुपात कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, अगर ये चीज आपकी 10 होती है तो ये बच्चों कितनी हो सकती है, 2 5, तो ये 5 हो सकती है। अगर ये 20 होती है तो बच्चों ये कितनी हो सकती है, ये 10 हो सकती है। अनुपात का मतलब यही है। अगर मान लो इसको मैं 6 ले लेता हूं तो ये बच्चों कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है ना। यही अनुपात का मीनिंग है। तो अब हमें यहाँ पे एक नई चीज, एक नया अनुपात चाहिए बच्चों कि दो भुजाओं में तो हमने अनुपात निकाल लिया है, इसमें और इसमें हमें फुल भुजा में भी अनुपात निकालना है, एडी में भी अनुपात चाहिए, है ना। जिस टाइम हमें ये पता चल गया उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछेंगे। तो हम देखिए, मैं ये कहता हूं कि जैसे हमें यहाँ पे कोई भी सेंटीमीटर में हो सकता है, लेकिन हम ये भी तो बच्चों मान सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी तो सबसे छोटी यूनिट है, तो इसको भी तो मान सकते हैं। अगर मैं इसको ले लेता हूं तो आप बताइए कि एडी बच्चों किससे मिलकर बनी हुई है, एडी एडी तो एजी प्लस जीडी से बनी हुई है ना। एजी प्लस जीडी से बनी हुई है। और एजी को बच्चों मैं 2 अगर सेंटीमीटर लेता हूं और जीडी को 1 लेता हूं तो ये बच्चों मेरे पास एडी कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। बोलिए हाँ। मैं ये कहता हूं एजी अगर मैं 2 लेता हूं, जीडी अगर 1 लेता हूं तो ए से लेकर डी तक कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। बस यही इसका अनुपात है। तो अब एक हम नया अनुपात सीख लेते हैं। नया अनुपात आपको ये याद रखना है बच्चों कि एजी जीडी और इसके साथ एडी। तो ये एजी जो ये तो हमने कल सीधी किया था, इसी की मदद से अब एडी ने क्या अनुपात निकाल लिया, 3। बस ये आपको चीज हमेशा हर क्वेश्चन में लगानी है। अब जो भुजा बोले वैसा हम अनुपात लगा देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, जैसे देखिए हमें मान लो एजी दिया हुआ है, एडी तो एजी दिया हुआ है और एडी मान लो पूछा है ना। तो हम अनुपात क्या लगा सकते हैं, इसको लिखते हुए यहीं से अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर देखिए फर्स्ट चीज हमें एजी 6 दी हुई है, एडी हमें 3 दी हुई है, इसका मतलब अपन यहाँ क्या
क्या लिख सकते हैं AG अपॉन, जैसे AD निकालना तो AD आप ऊपर लीजिए, वो आपकी इच्छा, नीचे लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो AD जो आपको निकालनी है वो यहाँ हमें जो पता है वो AG नीचे लिख लीजिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो AD अपना अनुपात बच्चों कितना है 3 है ना। AG अपने अनुसार कितनी होती है 2 है। अरे भाई ये अनुपात ही तो मैंने निकाला है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये 3 होता है। तो अब देखो मैं टारगेट पे आ रहा हूं कि मुझे निकालना क्या है। तो ये देखिए AG 6 हमें दी हुई है, AD हमें निकालनी है, तो निकालने वाली को मैंने ऊपर लिख दिया। तो AD अपॉन AG बच्चों क्या हो गया 3:2। अगर उल्टा लिखो तो AG अपॉन AD 2:3 हो जाएगा, बात तो एक ही है ना। अब अपन को AD निकालना तो AD लिख दो, AG देखो कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो हम 6 यहाँ लिख सकते हैं, ये 3/2। तो आपको यहाँ पे गुणा करेंगे तो बच्चों AD इक्वल टू कितना हो गया 6 × 3/2, यानी 6 के कितना होते हैं 18/2। इसका मीनिंग क्या हुआ 9 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है ना, बहुत इजी है। तो आपको याद क्या रखना है, कुछ ही नहीं, आपको तो बस ये है। अब आप ये बना के लिखो तो ठीक है, नन में लिखो तो आप ये याद रख लीजिए। ये देखिए AG 2 GD 1, और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो फुल साइड है वो 3 बन जाएगी, बस 2 + 1। उसके बाद जो अनुपात आपको दिया हुआ वो लगा दीजिए, बाकी को आप निकाल लीजिए। अब देखिए मैं इसी चीज से सब क्वेश्चन कर सकता हूं, कैसे, ये देखो B और G दिया हुआ है। B देखिए कौन है, B तो बड़ी वाली साइड है, तो बड़ी वाली साइड देखो आपको कितना होता है 3 होता है ना। इसी के अनुसार ये जो अपन ने लिखा है, तो इसके भी टुकड़े लिख देते हैं। तो इसके टुकड़े देखो देखिए तो क्या होगा BG 2 GE 1 BG GE, और लास्ट क्या हो जाएगा बच्चों B से लेके E तक। तो B देखो 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा कि नहीं होगा ना। अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है इस दूसरे में, B दिया हुआ है 12.6, जो हमारे अनुसार क्या है 3 है, यानी जो दिया हुआ है वो हम नीचे रख लेंगे। हमें निकालना क्या है G है, यानी इन दोनों में बच्चों संबंध निकालना है G और B में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ G जब मुझे निकालना है तो मैं क्या यहाँ ऐसा नहीं लिख सकता GE अपॉन BE इक्वल टू 1/3। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ क्योंकि ये G तो 1 है, B इसके नीचे आ गया, यानी 1/3 लिख दिया मैंने। जब मैंने इसको 1/3 लिख दिया तो अब देखिए G निकाल लेते हैं। G अपॉन B हमें कितना दिया हुआ है 12.6, और ये कितना 1/3। बस इसको अपने को सॉल्व करना है, जो कि मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो यहाँ G बच्चों कितना आ गया, ये 12.6 आपको पता है, वैसे गुना हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12.6 1 से करेगी तो 12.6 अपॉन ये 3 पॉइंट हटा लो, 10 लगा दो, इसको इससे काट लो, तो ये 4 और यहाँ पे 2, वापस पॉइंट लगा दो, तो G बच्चों कितना हो गया 4.2 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों एग्जांपल के तरीके को बैठते हो, क्यों उससे प्लस माइनस करना सीखते हो, अगर सीधा सा कॉन्सेप्ट है तो इतना ही है कि भाई ये 2 होती है, ये 1 होती है, और ये टोटल मिलकर 3 होती है, बस इतना सा दिमाग में बिठा दो। ये क्वेश्चन देखो आपको 3 नंबर दिला के जाता है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये FG देखो 3 है, GC हमें पता करना है। FG कहाँ है भाई, FG ये है, GC हमें पता करना है, तो वापस इसके लिए एक अनुपात लिख देते हैं, है ना। तो इसके लिए अब तो आप अनुपात लिखना सीख गए हो, तो इसके लिए बच्चों क्या अनुपात होगा, CG पहले होगा, फिर अनुपात ये G से लेके F तक होगा, उसके बाद बच्चों तीसरा अनुपात लिख देते हैं C से लेके F तक का। तो CF अपना 3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, और ये 2 हो जाता है ना। आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, GF पहले CG बाद में, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये तो मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है, तो 2 अनुपात 1 अनुपात 1। अब देखो FG हमें पता है, F से लेके G, यानी ये चीज हमें पता है, इसको दिया है, और GC पूछा है, तो GC ये पूछा है, तो यानी इन दोनों में संबंध करना है, तो इन दोनों में तो इसको ले लो पहले, तो GC अपॉन ये वाला FG,
इक्वल टू बच्चों कितना होगा, जीसी कितना है 2 और एफजी कितना है बच्चों 1, है ना। जीसी हमसे पूछा है, एफजी है 3, तो जीसी तो ये हो गया। एफजी हमारे पास दिया हुआ है कितना बच्चों 3 दिया हुआ है ना, तो 3 लिख देते हैं बराबर 2/1, इसका मतलब ये 3 इधर जाएगा, तो जीसी बराबर कितना हो गया बच्चों 2 × 3 यानी 6, तो ये 6 सेंटीमीटर। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसा ही एक आपका क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आपको उसमें भी मिल जाएंगे, और ऐसा ही वो क्वेश्चन 2018 में आया। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये 2 होता है, ये 1 होता है, यानी टोटल 3 होता है बस। ये इसको अनुपात को जैसा भी लगाना चाहो, डायरेक्ट अगर ये नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख के अपना काम कर सकते हो। तो एक पहले जूम करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसी पे आता है कि क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री 2018 में आया वो लेते हैं। इसमें भी उसी का यूज है 2:1 यानी 2:1 का। ये क्या कहते हैं, पहले हम एग्जांपल 3 लेते हैं। एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान माप की हो तो वो त्रिभुज आपको समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपना वही डायग्राम वही है सेम हर क्वेश्चन में। तो ये 2 आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, आपको ये 2 माध्यिकाएं समान दी हुई है, यानी ये जो सी से लेके एफ तक है और बी से लेके ई तक है, ये दोनों समान माप की है। तो आपको ये सिद्ध करना है बच्चों, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब AC को हमें सिद्ध करना है AB के समान। ठीक है बच्चों, तो ये काम हम कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम वही काम यूज लेंगे। अब देखिए कैसे मैं यूज लेता हूँ उस चीज को, कि माध्यिका ये जो केंद्रक होता है वो 2:1 में विभाजित करता है। तो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है ना बच्चों। तो अब अपने को ये अगर सिद्ध करना है तो पहले वो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिया है, सब लिखना पड़ता है, तो पहले मैं वो लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। या ये देखिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा यह लिखूंगा, उससे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम उन फॉर्मेलिटीज को ले लें, यानी दिया है, तो दिया है मैं अपने पास है त्रिभुज एबीसी, जिसमें माध्यिकाएं कौन कौन सी है, बी और सी है, जिसमें माध्यिकाएं बी इक्वल टू बी व सी समान है, समान माप की है, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करने में हमें है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु वही 2 समान बाहु माने भुजा, 2 समान भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात एक्चुअल में हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, AB को AC के इक्वल करना है, AB इक्वल टू AC, ये हमारा टारगेट होगा। अगर ये हम पा लेते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद रचना तो कुछ है नहीं नया, कुछ किया हुआ ये दिया हुआ ही था, तो वो पॉइंट इस बार नहीं है, इस बार उत्पत्ति में देखिए बच्चों, मैंने लास्ट पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी आपको बताया था एक चीज, वो चीज क्या थी, बी से लेके जी तक और जी से लेके ई तक ये 2:1 है, और मैंने कहा था बीई जो कंप्लीट है वो आपका बच्चों कितना हो जाता है 3:1। तो देखिए मैं उसी से क्वेश्चन का स्टार्ट कर सकता हूँ। इसको उत्पत्ति में हम लिख सकते हैं, आप यहाँ ये लिख सकते हो, हम जानते हैं, उसका स्टेटमेंट लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। हम जानते हैं केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, अतः अब आप मैंने जो आपको बताया था वो डायरेक्ट लगा सकते हो, अर्थात बीजी जीई और ए को इसके साथ लिख लीजिए, बी से लेके ई तक, है ना। तो मैंने सिंपल बना दिया आपके लिए,
बी से लेके ई तक। तो ये क्या होगा बच्चों, 2 1, ये 2 ये 1, तो ये अनुपात कितना होगा 3। बस ये आप वापस हमने जो लास्ट क्वेश्चन में सीखा था वो हम लगा देंगे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे आया अभी अभी। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है बी और सी, तो समान है। तो अब अपन यहाँ लिखेंगे बी और सी एफ। तो हमें देखिए, अब मैं समझा देता हूँ। अब हमें करना क्या है, हमें ये दो त्रिभुजों को, पहले आपको ध्यान क्या रखना है समद्विबाहु त्रिभुज करने के लिए, हमें इन दो त्रिभुजों को सर्वांग करना है। अगर हम सर्वांग करने में सिद्ध हो गए, है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, बी से लेके एफ तक, सी से ई तक आपस में भुजाएं समान आ जाएगी। और जब हम इस भुजा का डबल करेंगे, इस भुजा का डबल, क्यों, ये तो मध्य बिंदु है, माध्यिका है ये, है ना। तो ये जब माध्यिका है तो ये तो मध्य बिंदु होगा। यानी अगर आधी आधी इसकी इक्वल है तो ये जो कंप्लीट होगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल। तो हमारा टारगेट बच्चों ये है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करना है। उसके लिए मैं क्या लूंगा, तो उसके लिए मुझे चाहिए कि बीसी है वो सी से लेके जी तक के इक्वल है, और एफ से लेके जी तक है वो हमें चाहिए जी से लेके ई तक इक्वल है। ये दो बातें हम अभी निकालेंगे। और एक मैं ये कोण लूंगा जो शीर्ष अभिमुख कोण है। तो ये अगर मैं बातें कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करने में। ऐसे ही एक एग्जांपल नंबर 2 भी है, समबाहु त्रिभुज हो भी, उसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा, सिर्फ थोड़ा सा एक लास्ट में बदल जाएगा, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये दो एग्जांपल अलग अलग नहीं है, एक ही एक चीज अलग अलग लिखे हुए हैं। मैं आपको देखो कनेक्शन, हमेशा मैथ में एक चीज सीख के दूसरे में कनेक्शन कीजिए, तो देखिए आपको बहुत कम चीज करनी पड़ती है और जल्दी याद भी रहती है। तो इस क्वेश्चन को जैसे ही आप देखें बोर्ड में, तो आप ये सोचिए कि इन दो को मुझे सर्वांग करना है। उसके लिए मुझे ये चीज इक्वल चाहिए, ये दोनों इक्वल चाहिए, वो तीसरा तो हो गई। उसके बाद मेरा टारगेट हो जाएगा, है ना। तो अब इसको कैसे लेवे, तो देखिए हमारे पास एक चीज दी हुई है और दिया हुआ में एक चीज होती है हमेशा, बी है वो सी एफ के इक्वल है, बी जो हमें दी हुई है वो सी एफ के इक्वल है। अब बताओ ये बीजी क्या है, बीजी तो बी का पार्ट है, और जीसी क्या है, वो सी एफ का पार्ट है। तो जब ये दोनों फुल वाले इक्वल है तो इसके ये इससे भी तो इक्वल होंगे। बस इस हिस्से को अभी हम बता देंगे कैसे इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमें कनेक्शन किस में लेना है बच्चों, बीजी में और बीई में लेना है। बीजी में और किस में लेना है, बीई में। तो मैं इसको देखिए बीजी को क्या लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे देखिए बीजी और बीई में मुझे कनेक्शन लेना है ना, यानी मैं बीजी लिखना चाहता हूँ बीई की जगह। तो मैं बीजी को क्या लिख सकता हूँ, तो ये देखिए बीजी अपॉन बीई जो होगा, बीजी अपॉन बी वो कितना होगा, 2:3 होगा, है ना। सॉरी मैंने बीजी लिखा, बीजी अपॉन बी जो होगा वो 2:3 होगा। बस इन्हीं को तोड़ना मोड़ना और आपको सीखना है। और देखिए मैं अगर इन दोनों में कनेक्शन ले हूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं जी और बीई, वो क्या मैं 1/3 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो हाँ लिख सकता हूं। बस यहीं से मैं एक चीज निकालने जा रहा हूं कि मुझे तो खाली देखिए बच्चों बीजी की जरूरत है, तो बीजी क्या लिख सकता हूं उसको देखना है। और अगर नहीं भी हो तो मैं एक डायरेक्ट बताऊंगा आपको चीज, बस ये समझाने के लिए है कि बीजी को मैं लिख सकता हूं 2/3 बी। बताइए लिख सकता हूं कि नहीं। ऐसे ही मैं जी को क्या लिख सकता हूं, 1/3 बी ई लिख सकता हूं कि नहीं, बोलिए हाँ। तो ये अगर आपको समझ में आए तो भी ठीक है, ये लिखना है, वैसे ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टेप को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस स्टेप को लिखिए, इसके बाद डायरेक्ट लिखिए, लेकिन यहाँ से, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, बी और सी तो इक्वल है, तो अपन निकालेंगे बी इक्वल टू सी है। ठीक है, अब बी इक्वल टू सी है, तो इन दोनों को किससे गुणा करनी है, 2/3 से। तो अपन एक बार करेंगे 2/3, इसलिए 2/3 बी इक्वल टू 2/3 सी एफ। वह यहाँ पे एक तो ये चीज लिख देंगे, वह 1/3
बीई होगी वो भी 1/3 CF के इक्वल हो जाएगी। देखिए बच्चों मैं यहाँ बता दूं, ये अनुपात मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको क्या है, ये निकालो तो ठीक है, अगर ना निकाल सको ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा फिर कि यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, ये जो चीज है वो हमें दी हुई है, तो यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा आपको कि BE इक्वल टू CF और B को अपन 2/3 B जो होगा वो भी 2/3 CF के इक्वल होगा और 1/3 B है वो भी 1/3 CF के इक्वल होगा। हाँ ना, तो अगर ये भी नहीं लिख सको तो भी आप सुना सकते हो। तो सीधा आप इसको, ये देखिए ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है अच्छे से, क्योंकि 2/3 B लिखा तो 2/3 B क्या है, BG है। असल में मुझे BG बताने के लिए तो स्टेप लिखने पड़ेंगे, है ना। तो BG इक्वल टू क्या हो गया, CF का, अच्छा CF का तो अपने पता ही नहीं किया, CF भी वही उतना ही है 2/3 जो CF हो गया ना, ये देखो ये CF किसका 2/3 का, यानी उसको अपन क्या लिख सकते हैं, CG। तो इसको अपन लिख सकते हैं इसी तरह से CG। ये हो गया अपना नंबर 1। ऐसे इसके 1/3 पार्ट इसके 1/3 पार्ट के इक्वल है, यानी B का 1/3 पार्ट है वो CF के 1/3 पार्ट के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे G इक्वल टू GF, इसको लिख सकते हो GE और इसको आप लिख सकते हो GF, ये भी लिख सकते हो। ये बात बच्चों थोड़ा दिमाग में बैठा लेना। तो ये कुछ नहीं है, इसी अनुपात से आया है जो हमें बुझाई बनानी होती है। अगर आप बना सको तो अच्छी बात है, ना भी बना सको तो ये याद रख लेना कि B हमें CF के इक्वल दिया हुआ है ये। तो अपन इसको एक बार 2/3 कर लेंगे। 2/3 बच्चों इसलिए किया, ये पार्ट चाहिए मुझे, है ना। तो ये जो G से लेके C तक है और ये BG वाला, तो देखिए BG कौन सा पार्ट हो जाएगा, 2, ये फुल कितनी है 3, इसलिए इसका 2/3 पार्ट हो गया। ऐसे याद रख लीजिए, ये 2 है, ये फुल कितना है 3, तो ये 2/3 पार्ट हो गया। तो दोनों के 2/3 पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी BG है वो CG के इक्वल होगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे इसके जो बाकी के बच गए वो 1/3 पार्ट होते हैं, तो ये वाला 1/3 पार्ट इस 1/3 पार्ट के इक्वल है, यानी G या GF इक्वल है। अब अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे अपने को क्या करना है, ये 2 त्रिभुज लेने और इनको समान समझना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज BGF व त्रिभुज CGE में पहली चीज जो अपन ने यहाँ निकाली, तो इसका तो हो जाएगा BG इक्वल टू उसका हो जाएगा आपका CG, समीकरण 1 से जो अपन ने अभी अभी सिद्ध किया। सेकंड उसका कोण, तो इसका कोण BGF, ये वाला देखो, ये जो दोनों कोण होंगे बच्चों वो क्या कहलाएंगे, सीसमविभुज कोण। ये जो कोण क्या होता है, सीसमविभुज कोण, तो एक है आपस में ये काटती है, तो इस प्रकार कटने वाले कोण क्या होते हैं, सीसमविभुज कोण। तो इसलिए BGF कोण BGF इक्वल टू कोण, ये कौन सा हो जाएगा, CGE शीर्षाभिमुख कोण, है ना। और थर्ड जो चीज है वो अपन ने यहाँ पे निकाली हुई है, इसका जो छोटा वाला पार्ट है GE वो इसका पार्ट होगा और ये इसका पार्ट होगा GF। तो यहाँ लिख सकते हैं GF इक्वल टू GE, समीकरण 2। तो इससे बच्चों ये क्या हो गए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम BGF सर्वांगसम त्रिभुज CGE। और किस क्राइटेरिया से हो गए, तो साइड एंगल साइड यानी SAS क्राइटेरिया से, है ना। तो इससे अपने को क्या मिला, तो अपने को इससे मिला कि ये जो BGF की जो ये भुजा BF है ये वाली, ये किसके इक्वल होगी बच्चों, CE के इक्वल। तो आप लिख सकते हो therefore BF इक्वल टू वहां हो जाएगी आपकी C से लेके E तक, किससे, CPCT यूज करते हो ना, CPCT वो, तो ये CPCT से हमारे पास आ गया।
कि BF वो किसके इक्वल है, CE के। अब अपन इसको डबल कर देते हैं, डबल भी तो चाहिए। ये देखो अब कुछ नहीं है, आधी आधी इक्वल होगी। और मैंने क्या कहा था, ये तो मध्य बिंदु है क्योंकि ये तो माध्यिका है ना। तो ये जब मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु की आधी आधी भुजा इक्वल होगी तो जो फुल होगी वो भी इक्वल हो जाएगी। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो, इसलिए 2BF इक्वल टू 2CE डबल डबल। और BF का डबल बच्चों कितना है, AB, और CE का डबल हो जाएगा AC। अर्थात ये चीज आती है, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध होगा ये बच्चों, ये पूछ सकता ये होगा। तो मेन बात जो बच्चों इसमें अपन ने देखी, आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों त्रिभुज सम करने, उसके लिए मुझे ये भुजा चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो जिन बच्चों को याद नहीं है तो वो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मेन काम जो है वो यही है, इन दोनों त्रिभुजों को सम करना। उसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हम जानते हैं में से ये दोनों भुजाएं समान है, इसका जो बाकी का पार्ट है वो भी समान है। कौन है, C सविभुज है, तो ये दोनों सम हो गए। उस वजह से उनकी तीसरी भुजा आपस में इक्वल होगी, उसको डबल कर दिया जाएगा। लेकिन ये लिखना थोड़ा अच्छा बेटर रहता है, वो अच्छे मार्क्स के लिए कंप्लीटली। तो ये है केंद्रक माध्यिका को दो अनुपात एक में, तो अनुपात मैंने आपको बताया था, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। उस इसकी मदद से ये स्टेप्स बना लिए हमने कि ये जो पार्ट होगा, उन्हें तो डायरेक्ट याद रखिए, सवालों में भी काम आएगा कि BC है वो फुल P की कितनी हो जाएगी, 2/3, क्योंकि इसका अनुपात 2 है, उसका फुल का कितना है, 3 है। बस यही लॉजिक हमने यहाँ काम लिया, ये 2/3, ये 2/3, और ये जो छोटे वाले पार्ट है वो 1/3। इसलिए हमने ये सिद्ध कर दिया कि BC CG के इक्वल है और G है GF के। उसके बाद हमने उसको यूज ले लिया। तो इसी पे एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें देखिए थोड़ा सा करेक्शन है, सेम यही लिखना है यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। तो 1 मिनट, ये अब ये तो आपको समझ आ गया होगा, एक बार जूम करते हैं। अब देखिए इसी को हम एग्जांपल 2 बना लेते हैं। एग्जांपल 2 आप पढ़ना, उसमें आपको ये सिद्ध क्या करना है। ये अब एग्जांपल 2 लिख दिया मैंने, तो यहाँ 2 माध्यिकाओं की जगह तीनों माध्यिकाएं, यहाँ क्या होगा बच्चों, तीनों माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज को काट के यहाँ पे क्या है, समबाहु त्रिभुज। ये आपका बस कितना सा करेक्शन होगा, मैं आपको करेक्शन सिखाता हूँ जिससे आप दोनों क्वेश्चन एक साथ कर सके, और दोनों में से आ भी सकता है वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, है ना। तो अब हमें यहाँ क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, इस डायग्राम में एक O बनानी है माध्यिका, इस डायग्राम में एक और माध्यिका बनानी है जो A से लेके D तक हो जाएगी, ठीक है। अब बस अब आपको करेक्शन क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। तो इस बार जो चीज है वापस यही है, ABC जिसमें माध्यिका है, यहाँ पे तीनों समान है, तो इसमें BCF व AD एक और जुड़ जाएगी, है ना। और हमें ये समबाहु करना है। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ कैसे करना है। अब आप उसको अच्छे से लिखना और दोबारा से आप करना। तो समबाहु त्रिभुज अर्थात हमें इस बार क्या करना है, AB AC और BC, AB AC तो हो गया, इक्वल टू यहाँ BC हो करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें यही चीज आपको यहाँ तक करनी पड़ेगी, ये यहाँ तक आप कंप्लीट है, ये तो करना ही पड़ेगा 2 भुजा को। अब इसके आगे थोड़ा वो लिखना पड़ेगा क्योंकि हम एक साथ तीनों नहीं ले सकते, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो आपने किया, तो समद्विबाहु तक का काम हो गया। अब अपने को एक भुजा और देनी है, तो ये 2 त्रिभुज हमने किए थे, इस बार हमें ये 2 त्रिभुज और समांतर करने, ये जो डबल डबल मैंने किए, यहाँ AB इक्वल टू AC, बस ये लाइन में लिखनी है आपको, अभी सीधे नहीं हुआ है ना। तो इसको आप नंबर दे दीजिए, जिससे 1 2 और इसको 3 नंबर दे देते, तो यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट है। अब हम इसी प्रकार से इन 2 त्रिभुजों को भी समांतर करते हैं। तो यहाँ लिखना आपको इसी प्रकार, चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो
इसी प्रकार त्रिभुज सी जी डी व त्रिभुज कौन सा होगा, सी जी डी और एफ जी ए, या उधर से ले लो ए जी और एफ में। इसमें भी वही कहानी है, ये जो सी जी है वो ए जी के इक्वल होगी, तो फर्स्ट यहाँ आप लिख सकते हो सी जी ये वाला इक्वल टू ए जी, ठीक है। वही समीकरण एक से अपन वहां का एक्शन कर देंगे थोड़ा सा, ये एक डबल दे देंगे, इसको इशारा दे दो बच्चों, तो ये है, तो ये सी जी ये समीकरण एक से अभी हम लिख लेंगे। तो देखिए ये जब दो भुजाएं बड़ा समान होगी ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ए जी ये और लिखना है, ए जी यहाँ हो जाएगा और एक इसका जो पार्ट है जी टी वो भी आप यहाँ इक्वल टू जी डी लिख सकते हो। मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, आपको दोबारा लिखना है इसको अच्छे से, है ना। तो मैं इसी में इसलिए सिखा रहा हूँ कि इतना पार्ट अगर समझ आ गया तो हो जाएगा। तो देखिए सी जी ए जी आपस में इक्वल हो गया, सेकंड वही ये वाले कौन ले लेंगे इसका, तो इस कॉन का नाम क्या है, सी जी डी इक्वल टू कॉन ए जी एफ, वो भी क्या है बच्चों, शीर्षा विमुख और तीसरी बात बच्चों क्या होगी, इसका छोटा वाला पार्ट, इसका सी जी डी इसका छोटा वाला पार्ट क्या है जी टी इक्वल टू उसका छोटा पार्ट क्या है जी एफ, वो किससे, समीकरण से दो से, ये वाला समीकरण दो से, है ना। तो इसलिए आप कह दोगे ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या है, सर्वांगसम है, और ये दोनों अगर त्रिभुज वही नियम है ऐसे ये सर्वांगसम है, देयरफॉर इसलिए आप क्या लिख सकते हो, इसकी भुजा जो एफ है पहले इसके जी सी और डी, सी जी और डी, तो अब पर लिखेंगे यहाँ डी सी इक्वल टू इसकी कौन सी होगी बच्चों, ए से लेके आप तक। अब इसको आप डबल कर दीजिए, तो डबल डी सी इक्वल टू डबल ए एफ, और डबल डी सी करते हैं यानी डी सी इक्वल टू या ए एफ का डबल यानी ए। बस ये आपको एक नया काम करना है जो कि समीकरण 3 है, इसको 4 दे देता हूँ। अब आपको लिखना है समीकरण 3 व समीकरण 4 से ये तीनों भुजा देखो ए बी ए सी के इक्वल भी है और ए बी अभी बी सी के भी इक्वल है, इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये वापस, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये वापस इसलिए नहीं लिखा है कि आपको थोड़े थोड़े से करेक्शन से ये काम हो जाएगा। आपको सिर्फ ये जो समीकरण एक में हमने दो भुजाएं ली थी, ये दो ली थी इक्वल, ये तीसरी भी इक्वल बतानी है, इधर वाले ये दो पार्ट लिए थे हमने इक्वल, इसको भी एक समीकरण दो में लिख दीजिए। उसके बाद बस वहां तक का पहले इन दो त्रिभुजों को करना है समद्वि बहुवलय, और बाद में इस और इस त्रिभुज को भी सर्वांगसम कर दीजिए उसी पैटर्न पे, तो ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो मुझे विश्वास है आप सीख गए होंगे अच्छे से, दोनों एक ही साथ क्वेश्चन हमने कर लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आज का मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको अभी आईक्यू के लिए, जो हमेशा हम देते हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं ताकि सब बच्चों को अपने नेम वाइज लिख के आंसर लिखने हैं, और मैंने इसके वीडियो में भी बताया। उसके बाद हम देखेंगे सब में से जो पहले अच्छे आंसर्स देते हैं, सही आंसर देते हैं, उनका तो मैं नाम अनाउंस दूंगा ही, साथ ही साथ जब सब वीडियो हो जाएंगे तो आपको एक स्पेशल प्राइज भी दिया जाएगा। हाँ तो बच्चों आज आपको ये बताना है, वह त्रिभुज जिसके लंब के अंदर वह केंद्र व अंत केंद्र संपाती हो उसे क्या कहते हैं। वो जो संपाती बिंदु होता है उसका भी नाम बताइए, संपाती बिंदु उसे क्या कहते हैं। तो ये दो बातें बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए और हम पढ़ के और उसके बाद आपको बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।